तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मौज में, मस्त में, मज़े में। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। तो कल किसी कारणवश मुझे वीडियो बीच में रोकनी पड़ी और 10 मिनट की ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर पाया, तो एक दो सवाल मैं आपको दे पाया। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जो हुआ उसके आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, कल के ही काम को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और आज बेहतर सवाल आके लेके आ गए हैं आपके 2 नंबर का। सिंपल क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बिल्कुल सरल सवाल है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ क्वेश्चन आपको ना करा के उनके मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करूँगा। यानी कि पहले मैं आपको वो पूरे के पूरे टॉपिक समझाऊंगा और उसी टॉपिक बेस्ड पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसे कराऊंगा, यानी कि उनको प्रैक्टिस सेट में ना करा के उस तरीके से मैं आपको कराऊंगा कि हाँ सवाल ऐसे भी आएंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको सवाल हर तरीके कराते हुए जाऊँगा। आपका एक बेस बनाऊंगा कि प्रैक्टिस के तौर पे आप सवालों को पहले करना सीखें। उसके बाद हम जो हार्ड सवाल मिलेंगे उनको हम किस तरीके से करें और किस तरीके से उनको हैंडल करें वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि पहले प्रैक्टिस करो। क्वेश्चनों को हमें छोड़ना नहीं, उनको करना जरूर है, भले ही वो गलत ही हो, करना जरूर है। छोटा बच्चा भी जब चलना शुरू करता है तो एक दो बार तो गिरता ही है, तो नॉर्मल है कि आपसे भी गलत होंगे और गलत होके ही सही होंगे, क्योंकि गलतियाँ जब होंगी तो हमें पता चलेगा कि हमने ये गलती की, तो आगे उस गलती को करने की गुंजाइश नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो सवाल द्विघात समीकरण का है। सवाल क्या लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण है 4x² - 9x + 5 = 0। इसके हमें मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने का मतलब क्या है? मूल ज्ञात करने का अपनी सीधी भाषा में कहूँ तो x का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है? हमें x का मान निकालना है। तो बस इतनी भाषा में। अच्छा, समीकरण क्या दिया है? समीकरण दिया है 4x² - 9x + 5 = 0। अच्छा, ये सवाल भी पेपर में 2 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा, ओनली 2 नंबर का होगा, मात्र 2 नंबर का। ठीक है, ये समीकरण दिया। अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन तो हो नहीं सकता, बिल्कुल आपका होगा, नहीं हो सकता बिल्कुल। ठीक है, हमें क्या करना, जो x² का गुणांक है उसको हम अचर पद के साथ गुणा कर देंगे। जो x² का गुणांक है उसका हम अचर पद के साथ क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद जो आएगा कितना हो जाएगा? 20। और 20 के हमें इस प्रकार से फैक्टर काटेंगे जोड़ने पर 9 आ जाए। जोड़ने पे कितना आ जाए? 9। तो आप कहोगे 5 और 20, यानी कि एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 4। इन दोनों के हम आपस में गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और इनको ही हम आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हाँ या ना? तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही लिखना है, 4x² माइनस, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 5 + 4 और x + 5 = 0। इतनी बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? बस 9 की जगह पे मैंने 5 + 4 लिख दिया, बाकी सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, 4x², x का दोनों में गुणा कीजिए, आपको ब्रैकेट अभी नहीं हटाना है, जब आप समझ जाओगे डायरेक्टली एक लाइन बढ़ा सकते हो। तो 5x और प्लस 4x + 5 = 0। मैंने क्या कर दिया, बस मैंने x का दोनों में गुणा कर दिया, बाकी और तो कुछ नहीं किया। ठीक है, आगे बताइए मुझे 4x², देखिए आगे माइनस लगा है और माइनस का हमें इसमें गुणा करना है, तो ब्रैकेट हटाना है हमें, और ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि माइनस का 5x और माइनस का 4x और + 5 = 0। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, यहाँ से x कॉमन है और जब x कॉमन होगा तो जिस संख्या को हम कॉमन लेते हैं उसी का हमें भाग देना है। तो x का 4x², एक x से एक x कट जाएगी तो क्या बचेगी? 4x बचेगा, हाँ है ना? और x का इसमें भाग देंगे तो माइनस का 5 बचेगा। यहाँ से हम कितना कॉमन लें, इतने में से कितना कॉमन लें ताकि यही बच जाए, तो हम कहेंगे सिर्फ 1 कॉमन ले लो, और 1 कॉमन ले लेंगे तो यही बचेगा, 4x - 5 = 0। यही बचेगा, हाँ या ना? आगे देखिए, 4x - 5 एक ब्रैकेट में लिख लो और 4x, सॉरी x बचा, x और -1 एक ब्रैकेट में लिख लो बराबर 0। ये दोनों मैंने एक ब्रैकेट में लिख ली और ये अलग लिख दिया, बराबर 0। दोनों के बराबर वैल्यू रखिए, 4x - 5 = 0। ठीक है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये माइनस के 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। एक वैल्यू तो x की ये हो गई। ठीक है, x - 1 = 0, तो x बराबर मुझे बताइए कितना हो जाएगा? आप कहोगे 1। तो मुझे बताइए इसके मूल क्या हो गए? तो आप कहोगे इसके मूल हो गए, एक तो हो गया 5/4 और दूसरा हो गया 1। यही इसके मूल हो गए। अच्छा, इसी बेस्ड पर मैं आपको एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया बताने जा रहा हूँ।
बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 4 नंबर में होगा, सेम टू सेम सवाल इसी तरीके का होगा। सवाल क्या कहेगा कि इस सवाल में समीकरण ऐसे ही लिख के दे देगा और समीकरण लिखने के बाद वो कहेगा कि हमें इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो इसी तरीके से हम उसके मूल ज्ञात करेंगे और उसके बाद वो उसका सत्यापन भी करवाएगा कि सत्यापन यह सिद्ध कीजिए कि ये मूल सही है या गलत है, वो हमें सत्यापन भी करना है। तो वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा वो 4 नंबर में आएगा सीधे सीधे, और कुछ नहीं करना होता है कि जो वैल्यू निकल के आएंगे उन्हीं वैल्यू को समीकरण में रखना होता है। और बराबर जैसे 0 दिया है, बस बराबर 0 लेके आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो वो सवाल सही है, और नहीं आ रहा है तो मतलब वो मूल गलत निकल के आए हैं। फिर बात समझ में आई होगी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सेम टू सेम कराता हूँ, पहले आप करने की कोशिश करिए और नहीं होता है तो फिर जैसे मैं कर रहा हूँ इसे आप उसे समझिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले सवाल में बताया कि सेम टू सेम इसी तरीके का सवाल है, समीकरण दिया होगा और वो हमें शून्यक निकालने होंगे या मूल निकालने होंगे, और मूल निकालने के बाद हमें उस सत्यता की जांच करनी है। और यही अगर इतना लिख के आ जाए कि सत्यता की जांच कीजिए, तो समझ लो वो सवाल आपका 4 नंबर में हो गया। कितने नंबर में? 4 नंबर में। और ये एग्जाम में आपके सीधे सीधे 4 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा? 4 नंबर। और बस सवाल देखिए किस तरीके से, वो कुछ भी भेद नहीं है। देखिए द्विघात बहुपद, यहाँ पे ये बहुपद क्यों बोला? ये समीकरण नहीं है, ये सिर्फ बहुपद है। बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x पहले लिख लेते हैं, 7x और प्लस 12, ठीक है। ये बहुपद दिया हुआ है कि शून्य हमें ज्ञात करने हैं, और ज्ञात हम जब करेंगे जब इस बहुपद को हम समीकरण बनाएंगे। तो इसके बराबर मान लूँगा क्या? 0। इसके बराबर क्या मान लूँगा? 0। अब ये समीकरण बन जाएगा। जब समीकरण बन जाएगा तो यानी कि मैं कह सकता हूँ अब इसके मान निकलना हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो शून्यक निकल के आएगा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हमें जांच भी करनी है। जो इनके शून्यक निकल के आएंगे उनकी हमें जांच भी करनी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 4 नंबर में इसी वजह से आएगा क्योंकि आगे ये लाइन जो जोड़ दी, बस इसी। देखिए 12 का इस प्रकार से फैक्टर काटो, जोड़ने पे कितना आ जाए? 7 आ जाए। अच्छा, इस पर प्लस प्लस लगाया तो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है, सीधे सीधे कर दो। तो 12 के फैक्टर कटेंगे कितने? आप कहोगे 4 गुणा 3, यही कटेंगे, हाँ है ना। और 4 और 3 कितने होते हैं? 7। तो वही लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर। 7 की जगह पे मैं लिख दूंगा सीधे 4x प्लस 3x। आप जो वापस अलग गुणा करोगे x का, तो इसलिए सीधे सीधे कर दो। और प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा। और यहाँ से हम अगर हम 3 प्लस कॉमन ले लें तो यहाँ पे भी x प्लस 4 बचेगा और बराबर 0 हो जाएगा, हाँ है ना, ठीक है। तो मुझे बताइए, एक ब्रैकेट में x प्लस 4 लिख लेंगे और एक ब्रैकेट में x प्लस 3 लिख लेंगे, बराबर 0। दोनों के बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। x प्लस 3 बराबर 0 होगा तो x बराबर भी माइनस का 3 हो जाएगा, हाँ है ना। यानी कि x की वैल्यू 2 निकल के आनी है। एक निकल के x की वैल्यू कितने निकल गए? 2। एक निकल के -4, एक निकल के आया माइनस का 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है? जांच करनी है। क्या ये जो बहुपद निकले इसी की सत्यता की जांच कीजिए कि ये सही है या गलत है। तो देखिए अब जो समीकरण दिया बस उसी के अनुसार चलना। जो समीकरण दिया है अब उसी के अनुसार चलना है। तो पहले देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, ये समीकरण दिया है। तो पहले मैं रखूंगा x बराबर माइनस का 4, x बराबर माइनस का 4 रखूंगा। जब x बराबर -4 रखूंगा, रखिए देखिए माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 7 गुणा -4 और प्लस 12 बराबर 0। अच्छा, माइनस में कोई भी संख्या अगर हम उसका वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस नहीं आएगा, प्लस। अच्छा ये माइनस का हो जाएगा, प्लस गुणा माइनस में करोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 28 और प्लस 12 बराबर 0। अच्छा 16 और 12 भी 28 होते हैं और ये भी 28 है, बराबर 0, तो 0 बराबर 0। बस क्या करना है, कोई भी वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ पे, अगर हम उस वैल्यू को रखेंगे तो आंसर 0 ही आना चाहिए कि समीकरण के बाद हमने 0 माना है, वो 0 आ रहा है तो मतलब सही है, ठीक है। इसी प्रकार से अब इसी समीकरण में हम रख देंगे x बराबर माइनस का 3 रखने पर, x बराबर माइनस का 3 रखिए। देखिए
-3 का होल स्क्वायर प्लस 7 गुणा -3 और प्लस 12 बराबर 0। मैंने अभी बताया माइनस की कोई भी संख्या उसका हम वर्ग करेंगे तो प्लस में ही आएगा, तो यानी कि ये 9 प्लस ये, अच्छा ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 21 और प्लस 12 बराबर 0। 21 और 9 कितने हो गए, ये भी 12 और 9 कितने हो गए, 21 माइनस 21 बराबर 0, ये 0 बराबर 0, यानी कि ये सही है। और बस हमें इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अरे बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।